In today's lecture, we will discuss about evolution. Evolution is a very very important topic. Okay, इसको समझना भी चाहिए एंड बहुत ज़रूरी है. देखिए क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर चेंजेस आए हैं, हम अपने एंशियंट जो लोग थे, पूर्वज थे हमारे, हाउ वी डिफर फ्रॉम देम. If we want to understand this concept, the difference between the two generations, then we must learn about the evolution. Okay, so basically what is the definition of the evolution? It is the inbuilt tendency to variations. Okay, inbuilt or you can say inherited tendency to variations. एक आपके अंदर ऐसी क्षमता है जिससे आपकी बॉडी में वेरिएशंस आती हैं. अब ये क्षमता डेवलप नहीं की है आपने, लेकिन ये क्या हुआ, यूजुअली आपकी बॉडी में ऑलरेडी इनहेरिट हुई है. या तो आपने बहुत प्रैक्टिस करके डेवलप की है या तो इनहेरिट हुई है. ठीक है, इवोल्यूशन इनहेरिटेड भी हो सकती है कुछ कैरेक्टर्स की, और कुछ कैरेक्टर्स की एक्वायर्ड भी हो सकती है. वी विल डिस्कस दिस. लेकिन सिंपली अगर इवोल्यूशन बोला जाए, सो इट इज़ अ इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशंस. वेरिएशंस के लिए जो हमारी बनी बनाई टेंडेंसी है. ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस डायग्राम. What are you observing? ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये कुछ बीटल्स हैं. ठीक है, बीटल्स मक्खियां ले लीजिए आप, मक्खियां होती है ना. ठीक है, सो ये बीटल्स हैं. अब क्या होगा, इसमें हम स्टडी करेंगे इवोल्यूशन. देयर आर 3 केसेस और यू कैन से देयर आर 3 डिफरेंट सिचुएशंस बाय विच वी विल स्टडी हाउ इवोल्यूशन अकर्स विद टाइम. ओके, सो लेट्स स्टडी वन बाय वन कि कैसे इनमें वेरिएशंस आई. हमने ये देखना है, क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि हर एक लेवल पे वेरिएशंस क्रिएट हो रही हैं. ओके, सो नाउ लाइक इफ यू आर सीइंग दिस फर्स्ट केस की हम बात करते हैं. सबसे पहले ये पूरा एक बीटल्स का पॉपुलेशन है. इसको 3 कंडीशंस के लेवल पे स्टडी किया गया है. मक्खियों का पॉपुलेशन है. ठीक है, 3 परिस्थितियां हैं. अब हम रिजल्ट देखेंगे और देखेंगे कि क्या वेरिएशन आता है या नहीं आता है, किस तरह का आता है. सो द फर्स्ट केस इज हियर वी कम टू लेटर. ओके, यहाँ पे हम लेटर बात करते हैं. सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं. देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर. हियर यू कैन सी ऑल द बीटल्स आर रेड इन कलर. ठीक है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. हाँ, जो हम फीचर यहाँ स्टडी करने वाले हैं इन 3 सिचुएशंस में, दैट इज बेसिकली द कलर एंड साइज. Okay, color and size of the beetle. So first case is related to the color of the beetle. देखिए हम जानते हैं कि जो पक्षी होते हैं, बीटल कोई भी कीड़ा ले लीजिए. ठीक है, नॉट कि मक्खी है, कीड़ा ले लीजिए कोई भी. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, देखिए कि अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर अगर रेड कलर की बीटल्स हैं सारी. ओके, अब आपको पता है कि जो बर्ड्स हैं वो इन बीटल्स पे फीड करेंगे. जब बर्ड्स इन बीटल्स पर फीड करते हैं तो क्या होता है, टाइम के साथ बर्ड्स के इनके फीड करने पर ये कुछ आपको ग्रीन कलर की नजर आएंगी. जैसे बर्ड्स ने इन पर फीड करना शुरू किया जो कि प्योरली रेड थे, आफ्टर सम टाइम यू कैन सी द ग्रीन कलर बीटल्स हियर. ऐसा क्यों हुआ? देखिए होता क्या है, जो बर्ड्स होते हैं, ये बीटल्स हैं कहाँ पे, ये बीटल्स एक पत्ते पर बैठी हुई हैं. जो ग्रीन ट्रीज है, सपोज कीजिए वहां पे ग्रीन कलर के पत्तों पर ये चलने वाले कीड़े हैं. ठीक है, ये कीड़े रेड कलर के थे. अब कुछ टाइम के बाद इनमें वेरिएशन आई. हुआ क्या कि सपोज कीजिए रेड कलर वाला कीड़ा जो है वो टाइम के साथ एक कोई ऐसा था जो ग्रीन हो गया. ठीक है, यहां पर क्या हुआ, एक सबसे पहले ऐसी ही सेम सिचुएशन यहां पर होगी. ठीक है, सिमिलर सिचुएशन यहां पर अराइज करेगी. और इस सिमिलर सिचुएशन में यहां पर क्या होगा कि कोई एक जो था वो ग्रीन हो जाएगा. ठीक है, सिमिलर सिचुएशन, एक ग्रीन हुआ. अब इस ग्रीन ने क्या करना है, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा. ठीक है, रिप्रोडक्शन जब परफॉर्म करेगा तो बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशन के बीटल्स भी ग्रीन आपको मिलेंगे. ओके, बर्ड्स उस पे भी फीड कर रहे हैं. लेकिन होता क्या है, ये बीटल्स कहाँ बैठे हैं, मैंने कहा इनका साइट क्या है, लीव्स के ऊपर. लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन. अगर ग्रीन बीटल्स सिमिलर टू द कलर ऑफ द लीव्स बैठेंगे लीव्स पर, तो वो बर्ड्स को इजिली विजिबल नहीं होते हैं. तो विजिबल नहीं होंगे, लेकिन रेड जो है वो तो दूर से ही चमकेंगे. तो बर्ड्स किसको खाना प्रेफर करेंगे, किसको खाएंगे, रेड को वो इजिली खा जाएंगे. दैट मीन्स ग्रीन वाले जो हैं वो बर्ड्स के अटैक से बच जाएंगे. ओके, अगर वो बर्ड्स के अटैक से बच जाएंगे तो विद टाइम उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और रेड वालों की पॉपुलेशन डिक्रीज करती जाएगी. ओके,
सो यहाँ पे सिमिलर केस, ये बी मीन्स बर्ड्स, ओके, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे ये बर्ड्स फीड कर रहे हैं, 2 बर्ड्स फीड करे, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे भी अभी 2 ही थे। अब तो ग्रीन कलर की पॉपुलेशन होगी क्योंकि रिप्रोडक्शन हुआ, पहले एक ग्रीन हुआ फिर रिप्रोडक्शन होगा, इस तरह से, ठीक है, सेम स्टेप था ये, सो आई हैव ड्रॉन इन सच अ वे, ओके। फिर क्या होगा कि जब 4 बीटल्स आ गई फीड करने के लिए, है ना, अब 4 बीटल्स आ जाएंगी तो वो और ज्यादा रेड कलर वाली बीटल्स को खाएंगी क्योंकि ग्रीन तो उनको विजिबल नहीं होंगी, तो ग्रीन को एक एडवांटेज मिल जाएगा, वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता जाएगा। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, जब बहुत सारे और बर्ड्स इकट्ठे होंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रेड की पॉपुलेशन टोटली 0 हो जाएगी, दे पॉपुलेशन विल एंड अप, एंड आपको सिर्फ ग्रीन की पॉपुलेशन मिलेगी, ओके, ग्रीन आपको क्या मिलेंगे, ओनली बीटल्स। क्यों, लीव्स ग्रीन है इसलिए ये बच गई, और प्लांट जो हैं वो इनको देख नहीं पाए ढंग से, और रेड वाली की पॉपुलेशन खत्म हो गई एज अ रिजल्ट। तो इसका मतलब है इस केस को हम क्या बोलेंगे, व्हाट टर्म वी कैन गिव टू दिस सिचुएशन, वी कैन कॉल्ड इट एज नेचुरल सिलेक्शन। पहला केस जो इवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। क्यों, क्योंकि नेचर ने इनको सिलेक्ट किया। लीव्स क्या है, नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति ने रेड वालों को सिलेक्ट नहीं किया बट नेचर ने ग्रीन वालों को सिलेक्ट किया, ओके। तो यहां पे ग्रीन का सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट इज सेकंड केस की अगर हम बात करें, देखिए सेकंड केस में ये बीटल्स हैं, रेड कलर की हैं पहले, ठीक है, सारी बीटल्स रेड कलर की हैं। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, देखिए यहाँ पे कि किसी वजह से यहाँ पे एक ब्लू कलर की वेरिएशन आ गई, ओके, ड्यू टू सम रीजन यहाँ पर एक ब्लू कलर की वेरिएशन, विद टाइम क्या होता है, वेरिएशन डेवलप कर सकती हैं। किसी एक बीटल में आई ब्लू कलर की वेरिएशन, अब इस ब्लू कलर की जो बीटल थी उसने क्या परफॉर्म की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसका नंबर क्या हुआ, इंक्रीज करा, साथ ही साथ रेड वाली बीटल्स का भी नंबर इंक्रीज करेगा, ओके, इन दोनों का नंबर इंक्रीज करा। अभी जैसे ही क्या हुआ, सपोज कीजिए एक एक्सीडेंटल टर्म हो गया, एक हाथी एलिफेंट आ गया और एलिफेंट ने अपना पैर रख दिया उस पत्ते पर, या कुछ भी हुआ, एलिफेंट का पैर वहां पे आ गया, ठीक है। अगर एलिफेंट यहां पर पैर रख देगा, सपोज कीजिए ना वो ग्रीन पत्ता नीचे गिरा है, फिर क्या होगा, ठीक है, ये ग्रीन कोई मीन छोटा सा वो प्लांट है तो उसके ऊपर तो हाथी आराम से पैर रख देगा। अगर हाथी ने पैर रखा तो सारे डिस्ट्रॉय हो गए, और एक्सीडेंटली या बोल सकते हो कोइंसिडेंटली क्या होगा कि हाथी के पैर रखने से सिर्फ रेड वाले डिस्ट्रॉय हो गए क्योंकि उसने अपना पैर ऐसे रखा, तो कोइंसिडेंटली रेड वाले की पॉपुलेशन क्या हो गई, खत्म हो गई हाथी के पैर की वजह से। तो अल्टीमेटली जो ब्लू वाले हैं वो तो रिप्रोड्यूस करते ही रहेंगे, तो उनका नंबर बढ़ जाएगा, और नेक्स्ट पॉपुलेशन किसकी होगी, ब्लू वालों की। जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे इसको। क्यों, क्योंकि सिर्फ जो ब्लू वालों के जीन्स हैं वही ट्रांसफर हुए और अपनी पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई कर पाए। बेसिकली ये सब कुछ हो कैसे रहा है, जेनेटिक लेवल पर हो रहा है। तो ब्लू वालों ने अपने जीन्स ट्रांसफर किए और इस टर्म को हमने क्या नाम दिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट। So genetic drift is the second factor responsible for the evolution. Okay? जेनेटिक ड्रिफ्ट क्यों, क्योंकि रेड वाली, देखिए ये एक एक्सीडेंटल सिचुएशन थी जहां पे रेड वाली डिस्ट्रॉय होगी, तो किसके जीन्स जो है वो फ्यूचर पॉपुलेशन में पास करेंगे, फ्यूचर जनरेशन में सिर्फ ब्लू वाली के जीन्स पास करेंगे। ओके, सो हेंस दिस इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट कि जीन्स ही ब्लू वाली के पास हुए, रेड वाली तो डिस्ट्रॉय होगी, तो इसलिए इसको बोला क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, दिस इज द सेकेंड फैक्टर। नाउ थर्ड केस आपको क्या दिख रहा है, देखिए जो थर्ड केस है उसमें बीटल्स यही है, रेड कलर वाली सेम। ओके, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, सपोज कीजिए जिस प्लांट पे ये बीटल्स रहती थी उस प्लांट को बीमारी हो गई, डिजीज हो गई। अगर प्लांट को डिजीज हो जाएगी तो बीटल्स, अब देखिए बीटल्स प्लांट पे रहती क्यों है, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन मिलता है। ये वहां से हो सकता है उसके फ्लावर्स का जूस सक करती हैं, फ्लावर्स का जो नेक्टर होता है उसको सक करती हैं, वहां पे उनको रहने के लिए शेल्टर मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, न्यूट्रिशन उससे डिराइव कर रही हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को वो सक करती हैं बीटल्स। विद टाइम क्या हुआ, प्लांट में डिजीज हो गई, तो प्लांट की न्यूट्रिशन क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। प्लांट की न्यूट्रिशन पे इफेक्ट पड़ने से क्या होगा कि जो ये बीटल्स का साइज है ये रिड्यूस हो गया टाइम के साथ साथ। देखिए क्यों रिड्यूस हुआ, वेट लॉस हो गया। सिंपल अगर भाषा में यहाँ पे वेट लॉस लिख सकते हो आप, गलत नहीं होगा, लेकिन इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो क्या हो गया, कमजोरी आ गई, वेट लॉस हो गया। वेट लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, फिर
इसी तरह का पॉपुलेशन आगे छोटा छोटा ही रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब प्रॉपरली प्लांट एक हेल्दी हो गया, हेल्दी प्लांट हमने उसको ठीक करने की कोशिश की, तो प्लांट को ठीक करने के बाद क्या हो गया, दोबारा न्यूट्रिशन इनबिल्ट करेगी एंड अगेन सेम पॉपुलेशन विल रिजाइड और यू कैन से सेम पॉपुलेशन विल सर्वाइव, जैसे कि इनिशियल स्टेज में थी. So in these three different situations, we watch three different cases, okay, and these all three cases are leading to the evolution. These are the important factors for the evolution. One is accidental, one is natural, okay, and one is just because of any disease. कोई बीमारी हो जाती है, महामारी फैल जाती है, तो वेरिएशंस आ जाती हैं जीन्स में, ओके. एज सिमिलरली जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो जीन्स में क्या हो रहा है, जीन्स लेवल पे चेंज आ रहा है, बहुत सारी वेरिएशंस इंडिविजुअल्स में देखने को मिल रही हैं. सिमिलरली इस तरह से ऐसा देखा जाता है. सो दिस इज जस्ट द बेसिक ऑफ इवोल्यूशन.